2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इंडिया गठबंधन और भाजपा मैदान में, किसको चुनोगे, क्यों चुनोगे? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस की सरकार भी देखी और अब पिछले 10 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार को भी देख रहे हैं। आप भी देख रहे हो एक पत्रकार होने के नाते कि कितना अच्छा माहौल हमारे देश का है और पूरे विश्व में सभी लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। वो चाहे कोरोना जैसे महामारी में प्रधानमंत्री जी ने हमें बचाया हो, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिससे हमारे देश का नाम, बहुत सारे स्ट्राइक, बहुत सारे ऐसे काम रहे हैं जिसमें हमारे देश का नाम पूरी दुनिया लेती है। आज पूरी दुनिया माननीय मोदी जी का लोहा मानती है। इतनी सारी योजनाएं माननीय मोदी जी ने दी। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को घर मिला, पक्का घर मिला। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को चूल्हा से निजात मिली, घर घर गैस सिलेंडर और गैस का चूल्हा मिला। सुकन्या योजना बच्चों के लिए, और इसके साथ ही आपको आयुष्मान कार्ड, जो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज साबित हो रही है सभी के लिए, गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज इसमें फ्री है। तो जनधन योजना, बैंकों में खाते खुलवाए गए बहुत लोगों के जीरो बैलेंस पर, जो कभी की महिलाओं के खाते नहीं थे। मतलब कुल मिलाकर महिलाओं को, पुरुषों को, व्यापारियों को, सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए सरकार ने काम किया है। तो हम तो भाजपा के साथ ही हैं, भाजपा को ही वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर 400 पार जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वृद्धा पेंशन है वो खत्म हो गई है, और कई चीजें ऐसी योजनाएं जो मतलब खत्म हो चुकी है, उनको सरकारी लाभ। विपक्ष का काम तो हमेशा गरबलाने का रहा है, लेकिन जो लाभार्थी हैं आप उनके पास तक जाओ, चाहे वो किसी भी तरह के लाभार्थी हैं, आप प्रैक्टिकली जाओ ना उन लोगों के पास, देखो कि क्या लाभ उन लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, सीधे सीधे लोगों के खाते में सब्सिडी जाती है। किसानों का आपको जो वो मानदेय मिलता है, किसान निधि मिलती है, वो सीधे सीधे उनके खातों में जाती है। तो ये लोग तो ऐसी बात करेंगे, बहकावेंगे लोगों को, नए नए एजेंडे बताएंगे, लेकिन एक आम आदमी भी आपको सत्य बताएगा कि हाँ, इस सरकार ने कितना काम किया है। अब तक राशन भी अब तक लोगों को दिया है, और कोरोना जैसी महामारी से बचाया, अनेक योजनाएं चलाई। इतनी योजनाएं हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिलता है। सारे डेवलपमेंट देख लो ना, सरकारें, मतलब इतनी सड़कें इस देश में बन चुकी, इतने हाईवे इस देश में बन चुके, आप कहीं भी जाओ सुलभ है, सारी चीजें बहुत आसान हो गए, सभी रास्ते। विपक्ष का कहना ये भी 5 किलो अनाज देने के बाद उसमें 5 किलो अनाज जो दे रहे, महंगाई उसके बाद इतनी कर दी, क्या 5 किलो अनाज में संतुष्ट है आदमी? महंगाई किसने कहा महंगाई बढ़ गई? लोगों की विपक्ष की छोड़ दो, विपक्ष तो कहता ही है। मैंने अभी यही बात रिपीट करी थी कि विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा तो बचा नहीं। अब किस मुद्दे पर वोट मांगेगा? विपक्ष तो खत्म हो गया पूरी तरीके से, एक तरीके से सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ सफा हो गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं फिर से कि लोगों की इनकम भी बढ़ी है। आज भारत विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर रहा है, चारों ओर विकास और डेवलपमेंट की गंगा बह रही है। आप अपने पास में देख लो, सलावा यूनिवर्सिटी प्रदेश की, एशिया की पहली, देश की पहली खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। गैस सिलेंडर जो था, गैस सिलेंडर जो उज्ज्वल योजना दी गई, उसके बाद में 1000 रुपए का कर दिया। क्या अभी लाभ है कि कोई चुनावी लाभ नहीं है, जो 200 रुपए कहीं ना कहीं एक सिस्टम है जो पेट्रोल पे घटा है। नहीं, चुनावी लाभ है, चुनाव से पहले क्यों नहीं घटा है? अभी चुनाव का चुनावी लाभ नहीं है, ये तो आचार संहिता चीजें तय होती हैं, कई बार ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जनता को तो लाभ मिल ही रहा है ना इसका। आप इसे चुनावी स्टंट कहोगे, मैं कहूंगा जनता को लाभ मिल रहा है। कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है तो रेट घटे हैं तो पब्लिक को लाभ हो रहा है सीधा सीधा, सरकार को तो कोई लाभ हो नहीं रहा इस चीज से, हो तो पब्लिक को रहा है ना। चलिए, अभी सारी की सारी बातचीत हमने इनसे की। अगले मिलते हैं किसी और नए वीडियो के।